नाथ गुरुदेव हमेशा ही अपने भक्तों और शिष्यों के बीच घिरे रहते थे। अधिकतर सभी भक्त अपनी अपनी परेशानियां, अपने अपने दुखों को लेकर आया करते थे। संसार से बंधे लोग अपनी कामना पूर्ण हेतु ही आते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर चले जाते हैं। सभी को कुछ न कुछ लाभ मिलता होगा, तभी तो रोजाना सैकड़ों भक्त उनके दर्शन के लिए आते थे, उनकी दर्शन की इच्छा करते थे, उनसे अभीक्ष वरदान प्राप्त करके चले जाते थे। बहुत कम ही लोग ईश्वर के लिए साधना के रहस्य जानने के लिए उनके पास आते थे। यदि कोई साधक अपनी साधना के बारे में प्रश्न करता तो उनका चेहरा इतना चमत्कृत हो जाता, इतना सुख महसूस करते, उनके भीतर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का स्वतः प्रवाह होने लगता। आध्यात्मिक विषयों के विषय में बात करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एक समय शुक्रवार का दिन था। मैं उनके पास सुबह सुबह पहुंच गया। एक छोटा सा प्रश्न किया। माँ की पूजा अर्चना के बाद रामायण पाठ करना दैनिक नियम था उनका। उसके बाद खुले आसमां के नीचे चारपाई पर बैठकर भक्तों को अपना दर्शन दिया करते थे, उनके सुख दुख सुना करते थे, उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया करते थे। वहीं पर मैं भी बैठा था। मैंने एक प्रश्न किया, साधना में मन का क्या योग है प्रभु, आप बताएं। गुरुदेव भगवान बोले, सारे संसार में जो कुछ भी है, मकान, व्यवसाय, कारखाने, सभी कुछ जो भी तुम्हें दृष्टिगोचर होता है, यह सब मन के कारण है। जब मन बहिर्मुखी होता है तब भौतिक जगत का निर्माण करता है, और जब मन अंतर्मुखी होता है तब अंतर जगत का निर्माण करता है। एक न एक दिन बहिर जगत से अंतर जगत की यात्रा करनी ही होगी, तभी जीवन सफल होगा और तभी चिर सुख व चिर शांति प्राप्त हो सकेगी। अन्यथा नहीं, हमेशा भटकते ही रहोगे। जब तक अपने अंतर जगत की ओर न जाओगे तब तक भटकते ही रहोगे। मन से ही बंधन है और मन से ही मोक्ष है। मन से ही भजन है और मन से ही जन है। जन का अर्थ है भौतिक जगत। तो जितना मन का संयम करेगा उतना ही वह ईश्वर परमात्मा में प्रवेश कर सकेगा। तो जो जितना मन का संयम करेगा उतना ही वह ईश्वर और परमात्मा में प्रवेश कर सकेगा। धर्मेंद्र, तुम आंखों के डॉक्टर हो, तुम विज्ञान की भाषा से समझते हो, तो विज्ञान की भाषा से ही समझो। मन एक साधारण कांच की तरह है। ईश्वर का प्रवाह इस कांच के ऊपर होता है और चला जाता है आर पार। ऐसे ही कोई भी प्रकाश होगा साधारण कांच के इधर से उधर चला जाएगा, कोई परिवर्तन ना होगा। तो कांच की पतली प्लेट की तरह इस कांच के टुकड़े के बीच में मोटा यदि कर दो तो इसमें ऊर्जा को घनीभूत करने की शक्ति आ जाती है। तुमने देखा होगा, मोटे लेंस होते हैं, उनको सूरज की तरफ कर दो तो बीच में जो मोटा हिस्सा होता है वह सूर्य की तरफ कर देने से उसमें कागज, लकड़ी, रुई, अन्य चीजों को जलाने की शक्ति आ जाती है। तो जो सूर्य की ऊष्मा को एक जगह घनीभूत करता है, तो वही कांच का टुकड़ा सामान्य होता है जिसमें कुछ नहीं होता, और वही टुकड़ा जब एक जगह मोटा हो जाता है, घनीभूत हो जाता है, तो उसमें शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जितना मोटा लेंस होगा, कांच का टुकड़ा होगा, उतनी ही तीव्रता के साथ उसके पास ऊर्जा प्रकट करने की शक्ति होगी, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा प्रकट कर पाएगा। यही विधान, यही विज्ञान मन के ऊपर लागू होता है। मन तुम्हारा जितना जितना घनीभूत होता जाएगा उतना उतना ये संयमित और शक्तिमान बनता चला जाएगा। तो मन जो है
इस खोपड़ी के भीतर ही है, बाहर कहीं नहीं है। इस मन के द्वारा परमात्मा की उस ऊर्जा को अपने अंदर घनीभूत कर मूलाधार पर चोट करने से मूलाधार जागृत होता है। अब समझ में आई बात कि जब तक अपने मानसिक शक्तियों को एकाग्र नहीं करोगे और उस एकाग्र की हुई शक्तियों को जब आप मूलाधार पर चोट करोगे तो मूलाधार तब जागृत होगा, अन्य किसी तरीके से नहीं होता। यह मन ही होता है जो मूलाधार को जागृत करता है। तो मन जिस प्रकार बाहर संसार को प्रकट करता है, ठीक उसी प्रकार यह मन अंदर के संसार को प्रकट कर देता है। ठीक उसी प्रकार यह अंदर के संसार को प्रकट करता है। अब समझ में आया? मूलाधार से ऊपर उठकर यह ऊर्जा ऊपर की ओर गमन करती है। यह तभी होगा जब आपका मन एकाग्र होगा। जैसे मन के द्वारा आप नए नए व्यवसाय करते हैं, ठीक उसी प्रकार कुंडलिनी जागरण में नए नए आयाम खुलते चले जाते हैं। बिना मन को एकाग्र किए कुछ भी न होगा। मन को एकाग्र करने का सरल और साधन उपाय क्या है प्रभु जी? हमने प्रश्न किया, तब वो बोले, बेटा सबसे कठिन कार्य तो यही है कि मन को रोकना। इसके समान दुस्तर कार्य और दूसरा कोई है नहीं। मन बंदर के समान, बालक के समान होता है, उछल कूद करता है, इसका स्वभाव है। अनुशासन से ही काबू में आता है। जैसे बंदर के गले में पट्टा डाल दो तो शांत हो जाएगा, बालक का हाथ पकड़ लो तो वह शांत हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अनुशासन रूप चाबुक से मन को संयमित होता है। मन को धीरे धीरे अनुशासन में लाना होगा। विषय वासनाओं से बिगड़ जाता है, विषय वासनाओं से दूर जाना होगा। मन से ऊर्जा प्रकट करने का सरल उपाय है। जैसे दो चकमक पत्थर जो होते हैं, एक पत्थर होते हैं, उससे अग्नि प्रकट हो जाती है। जंगलों में लोग बाग पत्थर को घिस करके अग्नि प्रकट कर लेते हैं। लकड़ी को लकड़ी से रगड़ने से अग्नि प्रकट कर लेते हैं। लोहे को चुंबक पर घिसने से लोहा भी चुंबक बना लेते हैं। ठीक इसी प्रकार शरीर को नीचे की लकड़ी समझो और गुरु मंत्र को ऊपर की लकड़ी समझो। मन के द्वारा इसे घुमाओ, बस हो गया काम। इसी के द्वारा भीतर आत्म ज्योति का दर्शन होगा। इसी ऊर्जा से कुंडलिनी का जागरण भी होगा। मन में अदम्य शक्ति होती है, कभी भी इसकी शक्ति का संसार के ऊपर प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कभी तुम्हें कोई शक्ति प्राप्त हो जाए तो ये ध्यान रखना कि संसार पर इसका प्रयोग मत करना, क्योंकि संसार परमात्मा के संचालन से चलता है। उसमें विघ्न बाधा डालोगे तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इस शक्ति को अपने भीतर समाहित करके रखना चाहिए। यदि करना भी है इसका प्रयोग तो परोपकार में, दूसरों के कल्याण में लगा सकते हो। अपने स्वार्थ में प्रयोग इसका नहीं ले सकते। जितना भी इस शक्ति का संसार पर प्रयोग करोगे उतना ही तुम्हारी उल्टी हानि ही होगी। इसी कारण अपनी सिद्धियों का प्रयोग वर्जित है। बेटा काम और क्रोध को अपने भीतर से निकाल देना, इसी से मन की शुद्धता व अशुद्धता का निर्धारण होता है। धीरे धीरे मन का लय होता जाएगा, तब द्वैत भाव मिट जाता है। यही आत्मबोध है। इसलिए मन का निरोध करें। मन को साधना आदि से शुद्ध कर, एकाग्र कर, गुरु मंत्र का ध्यान करें, जप करें। अपने शरीर को धनुष बनाओ, गुरु मंत्र को बाण बना लो और ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। आत्मा को परमात्मा में विलीन होने दो, तभी सच्चिद आनंद की स्थिति प्राप्त होगी। यही आत्मज्ञान है, यही आत्मबोध है, यही ज्ञान बोध है, यही विज्ञान योग है। जैसे चाहो तैसे समझ लो।
परमात्मा को मन के द्वारा ही प्राप्त किया जाएगा, अन्य कोई साधन है नहीं।